प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य सप्तमकक्षायाः छात्राणां कृते अष्टमपाठस्य त्रिवर्णध्वजः इति शीर्षकस्य प्रश्नोत्तरस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आज मैं सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ अष्टम का त्रिवर्ण ध्वज शीर्षक पाठ का मैं प्रश्नोत्तर का बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न में है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखितो। पहले प्रश्न का अर्थ हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है शुद्ध कथनों के सामने आम, आम मतलब होता है हाँ, और अशुद्ध कथनों के सामने न मतलब नहीं, ऐसा लिखे। अब देखिए क में क्या दिया गया है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। इसका अर्थ होगा कि हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। क्या यह सही है या नहीं? तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके सामने में आम लिखाएगा। ख में देखेंगे ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। इसका अर्थ समझेंगे। ध्वज में कहा गया है कि हरा रंग क्या शांति का प्रतीक है, तो इसका उत्तर होगा न। तो इसके सामने लिखा जाएगा न। अब ग में देखेंगे ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। माने झंडा में यानी ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। क्या यह वाक्य सही है? तो यह वाक्य सही प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में होगा आम। इसका उचित उत्तर आम देंगे। अब देखिए घ में चक्रे 63 अराः सन्ति। कहा गया है कि चक्र में 30 अरे हैं, माने चक्र में 30 तीलियां हैं। क्या यह वाक्य सही है? तो यह वाक्य सही नहीं है, इसलिए इसके सामने में होगा नौ। अब देखिए प्रश्न संख्या अंग में है चक्रम प्रगतेः द्योतकम। माने चक्र प्रगति का द्योतक है। क्या यह वाक्य सही है अथवा गलत? तो यह वाक्य सही प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में होगा आम। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरे प्रश्न में कहा गया है अधो लिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखित। कहा गया है नीचे लिखे हुए पदों में यानी शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखें। माने नीचे में जो शब्द दिए गए हैं उसमें कौन सी विभक्ति है और यह किस वचन का है, उसको हम लोगों को लिखना है। उदाहरण में एक दिया गया है, ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे। पहले लिखा गया है पदानी, उसके नीचे पद दिए गए हैं, उसके बाद विभक्ति का कॉलम है, उसके बाद वचनम का है। उदाहरण में दिया गया है यथा में त्रयाणाम, तो त्रयाणाम यह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का है। उसी तरह से देखेंगे है समृद्धेः, तो समृद्धेः किस विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति का है। किस वचन का है? तो एक वचन का है। उसी तरह से वर्णानाम, वर्णानाम किसका है? किस विभक्ति का? तो षष्ठी विभक्ति का। किस वचन का है? तो बहुवचन का है। उसके बाद है उत्साहस्य, उत्साहस्य किस विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति का है। किस वचन का है? तो एक वचन का है, ध्यान देंगे। उसके बाद है नागरिकैः, नागरिकैः किस विभक्ति का है? तो तृतीया विभक्ति का है। किस वचन का है? तो बहुवचन का है, इसलिए बहुवचनम होगा। सात्विकतायाः यह किस विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति का है। किस वचन का है? तो एक वचन का है। उसके बाद है प्राणानाम, प्राणानाम किस विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति का है। किस वचन का है? तो बहुवचन का है, इसलिए इसके सामने बहुवचनम होगा। उसके बाद है सभायाम, यह पद किस विभक्ति का है? तो
तो सप्तमी विभक्ति का है। किस वचन का है? तो एक वचन का है, इसलिए एक वचनम होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा में हम लोग जाएंगे। 3 में है, क्या कहा गया है? एक पदेन उत्तर, तो मैंने निम्नलिखित सब प्रश्नों का उत्तर एक पद में दे, यानी एक शब्द में देंगे। प्रश्न क में कहा जा रहा है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, मतलब हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो इसका उचित उत्तर होगा त्रयः। ख में देखें त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, माने तिरंगा झंडा में शक्ति का सूचक कौन रंग है? तो इसका उचित उत्तर होगा केसर वर्ण। वर्ण मतलब रंग होता है। ग में देखें अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, माने अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो इसका उत्तर होगा प्रगते, माने प्रगति का। प्रश्न संख्या घ में देखें कहा जा रहा त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, माने तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उचित उत्तर होगा स्वाधीनताया, यानी स्वतंत्रता का। बच्चों आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, फिर शेष प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले दिन जानेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कुछ कमेंट वगैरह आप लोग लिखेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को अपनी अपनी स्वच्छ पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।